भगवान शिव ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण पराये पुरुषों में रत रहती हैं। मित्रों, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव जी से मिलने आती है और कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ वह कौन सा श्राप को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से आज स्त्रियां उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर दूसरी स्त्री पति या पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारी बन रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किए गए, वहाँ एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष का श्राप है, जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मनचाहा जीवन साथी की संगति की प्राप्ति होती है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें, ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ काम भाव रखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 5000 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, निषेध देश के वीर पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त था, किंतु उन्हें एक 64 खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन दृश्य को प्रश्न उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या था। पुत्रों के नाम थे दमदांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती देवी, लक्ष्मी के समान रूप दी थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, एक भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस गोयल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुना का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपसे ही विवाह करेंगे। राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह उसे विवाह करना चाहते थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हाथ छोड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुए। वो भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जिसको पकड़ा, कभी वो हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी हंसों की। यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा तो मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर हंस ने लौटकर राजा नल दमयंती का संदेशा भी इधर। दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती है। वो उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करें। वो राजा नल वियोग में दमयंती का शरीर और दुबला होता गया, कमजोर दिखने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्मक ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तथा दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेशा भेजा गया तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वंश राजा नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए। आप हमारे
दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जैसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। मित्रों, यह बात सुनने के नल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा कि प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, नल, तुम देवताओं का कहां टाल रहे हो? सोच लो। इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब नल ने कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से ने आपके लिए व्याकुल हो। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ जैसी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खा लूंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मनुष्य से क्यों वरण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का प्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वरण करें। यह बात सुनकर दमयंती घबरा गए। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय ने अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब धर्म के विरुद्ध न हो तभी। राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय यह है कि आप सभी लोगों के साथ स्वयं में आए, मैं आपको ही पर माला डाल दूंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली है। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। उन्हें देख आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू देखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचानूं। तभी वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, देवताओं से कहने लगी, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वरण कर लिया था और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है। कृपा करें आप लोग अपनी साक्षात रूप में प्रकट हो जाए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उसका वरण कर लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा,
कलयुग कहाँ जाए रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। फिर इंद्र ने बताया, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया, दमयंती ने नल का वर्णन कर लिया है, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुन कलयुग ने बोला, यह तो अनर्थ हो गया, उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्णन किया है। एक कली वास्ते में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है, वे धर्म के बड़े खाता भी हैं, इसीलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे 64 का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी 64 के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलियुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कली को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ एक अवसर चाहता था। नल के शरीर में प्रवेश करने का किसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। इसी प्रकार 12 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। यह पवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण कर उनके भाई जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे पुष्कर के पास गया और उसने कहा, तुम नल के साथ 64 खेलो, मैं वचन देता हूं, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सह ना सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। राजा नल ने 64 खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासा में द्वापर था, इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने कहा, राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अजीत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और जुआ खेलते रहे। द्वापरों पर पासों हो पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पास भेजते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते हैं। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के साथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन 64 में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। मित्रों, 64 में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहले हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उठ गया। असल में वो पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आया था। नल आप नंगे होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर वह दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने की मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो, यहां बहुत से रास्ते हैं, अवंती की ओर जाता है। दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को सामने विंध्याचल पर्वत है। ये पीयूष की नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। नल से कहा,
क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहले धर्म है, ऐसा कहकर नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि ये मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे कितना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की शादी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और नल उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। ये देख चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगे और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़ी से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया और दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निकल रहा है, तभी उस शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात तुम कौन किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो, ऐसा पूछा। मित्रों, दमयंती की सुंदरता चाल देखकर व्याध उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह उससे मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ गए। उसने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वे किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे शाप दे दिया कि राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया, कि सत्य हो तो यह व्याध अभी भस्म होकर ना मर जाए। दमयंती ने कहा, यह मेरा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वो अगले दिन शाम के समय राजा सुबाबू के राज्य में जा पहुंची। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं है? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और राजा की धर्मपत्नी हो। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहाँ रहे हैं तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं जूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं धोंगी और पराये पुरुष से बात नहीं करूंगी। तब राजमाता कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहा था। उसी समय जंगल में आग लगी थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा लें तब तक यही पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद नलों से उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजा, अब तुम अभी मुझे जमीन पर हाथ रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 1 2 3 करते हुए राजा नल ने यूं ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा। तभी करकोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले वह 10 करता था। मित्रों, तब वह राजा नल अचंभित रह गए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है।
कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब वह मेरे विश्व के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे डसने के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। कर्क कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा अर्तुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। गुड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। बाहुक की बातें सुनकर उसे राजा अपने पास रख लेते हैं। उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाती है। राजा नल ऋतुपर्ण को खुद विद्या शिकायतें और ऋतुपर्ण को 64 का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मित्रों, उधर जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और दमयंती राज पाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम की एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए इंद्रेश के राज्य में भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया। मैं तुम्हारे भाई का मित्र, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा, मैं तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते दमयंती रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई और उसने सारी बात जाकर अपनी माता को बताएं। राजमाता तुरंत अपने राजमहल से बाहर आई और ब्राह्मण से पूछने लगी, है सुदेव, ये किसकी पत्नी है? इसकी पुत्री अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई? तब वसुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को बताया। तब सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराएं, जिससे उसकी बाहों का चिन्ह के चंद्रमा के समाज प्रकट हो गया। उसके ललाट का चिन्ह देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों रो पड़ी, क्योंकि राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है। वे उसके पति नल को धुंधले ले अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्मक सुखदेव को बनाने और राजा नल की खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहती है, हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिली, गुप्त रहकर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तब तो उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छल्लिया, तुम मेरी साड़ी में से आध वस्त्र फाड़ कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, ब्राह्मण नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा रथु महल के जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा, तब बाहुक नाम की एक साथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत गुरु और उसके हाथ छोटे छोटे, लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, कुछ कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपनी शील की रक्षा करती हैं। क्या मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय बत्ती के कारण दुखी और अचित था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर भी उड़ गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब ब्राह्मण ने यह बातें दमयंती से कहीं, उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहीं, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्णा से कहना दमयंती फिर से स्वयंवर कर, फिर से पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़ी बड़ी राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाइए। जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम होने से पहले ही पति का वर्णन करेगी। यह बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा
राजा ऋतुपर्णा को सारी बात बता दी। बढ़ने सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुन को बुलाया और कहा, और हमें जल्द से जल्द बीधक देश में पहुंचना है मित्रों। ऐसी बातें सुनकर जैसे नल का कलेजा फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहिए। फिर नल और रथुपन शीघ्रता से रथ में बैठकर में विदर्भ देश में आते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति घोड़ों की सेवा रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वहीं राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने करकोटक नाजक के जो वस्त्र पहने हुए थे कारण उसे उतार दी और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह उसके शरीर से बाहर आता है और दमयंती का पति के प्रति प्रेम भाव देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल भी अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा कल शेष था, जिस कारण से कली नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाए और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को शाप दिया कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अभी तो मैं कलयुग की नारियों को यह शाप देता हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, मैं देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो कलयुग में स्त्रियों को दिए। एक और कलयुग कहता है, ये स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेगी, अपने पति के साथ ही भोजन करेगी, कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी और अधिक धन की लालची बन जाएगी और अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने सभी श्वेताचार्मी बन जाएंगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करें और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे पार्वती, कलयुग की स्त्री कम वस्त्र परिधान करेंगे, उनका प्रेम की झूठा होगा, बाल कटवागी, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगे तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकालने की गौरी कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करें जगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है वह देवी पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। क्या कलयुग में प्रतिज्ञा और शराब समाप्त हो गए हैं? कलयुग में प्रतिज्ञा की प्रथा समाप्त नहीं हुई है, बस उसका स्वरूप छोटा और स्थायी हो गया है। अब बड़े लक्ष्यों को संधान करके ली जाने वाली प्रतिज्ञाएं उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे शिक्षा प्रतियोगिता में उच्च स्थान की प्रतिज्ञा, व्यवसाय और नौकरी में आगे निकलने की प्रतिज्ञा, अपने स्वजनों को, पड़ोसियों को, मित्रों को किसी भी प्रकार पीछे रखकर उनसे आगे निकलने की प्रतिज्ञा, कोई भी प्रयत्न करके अधिक से अधिक धनी होने की प्रतिज्ञा, यह सब आज भी विद्यमान है। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं छोटे छोटे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ली जाती हैं और उनके संधान होते ही वह प्रतिज्ञाएं मूल रूप से खत्म हो जाती हैं। दूसरा, श्राप की प्रथा वह बंद नहीं हुई है, बस उसका भी आकार बदल गया है। लोग किसी को हाय लगाते हैं, उनको कोसते हैं या उनके बारे में कुछ ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो आगे भविष्य में जाकर सत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो एक प्रकार से वे श्राप का ही रूप होते हैं। जिस प्रकार कल युग में काल की समय सीमा लघु हो गई है, उसी प्रकार प्रतिज्ञा और श्राप का स्वरूप भी बदल गया है। कलयुग का सबसे बड़ा महात्म्य ये है कि यदि आप स्वयं में दैवीय संपदा युक्त सद्गुण बढ़ाते हैं तो शुरुआत में पंच महाभूतों के अवगुण व कलयुग ये सब मिलकर आपके मार्ग में भयानक बाधा बन जाएंगे। कभी कभी तो आप स्वयं को मिटाने का भी विचार करेंगे। परंतु यदि आप इन सब का दिया हुआ हर दर्द, हर घाव सहते हुए अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, तो ये सारे प्राकृतिक अवगुण व कलयुग का प्रभाव दिन दूना और रात चौगुना तेजी से घटते हैं।
और जितनी तेजी से इनका प्रभाव घटता है उतनी ही तेजी से प्राकृतिक गुणों का सकारात्मक ब्रह्मांडीय परम ऊर्जावान शब्द रूपी परम ज्ञान धीरे धीरे आपके मन में समाने लगता है, जिससे चमत्कार गति से आपको वो परम ज्ञान, परम भक्ति, परम साधना, परम परमात्मा, परम ब्रह्म मिल जाता है, जो और युगों में हजारों साल तक की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता था। कारण के पहले लोग सब कुछ जानने वाले थे, इसलिए ज्यादातर लोग इच्छित वर के लिए ही तपस्या करते थे। मुनि महात्माओं को छोड़कर संसारी लोगों को ये सब नहीं मिलता। जल्दी पर मैंने ये अनुभव किया है कि बिना किसी वासना, इच्छा, मनोकामना, काम वासना के निष्काम होकर आसक्ति व लोभ मोह का पूर्णतः परित्याग करके परम ब्रह्म को भी पाने की वासना से मुक्त होकर यदि कोई दाम्पत्य जीवन में रहने वाला पुरुष हो तो भी वो परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संबंधित कलयुग का असल में क्या अर्थ है? जब भलाई के बदले में बुराई मिलने लगे तो कलयुग है। अगर किसी स्त्री को निर्वस्त्र किया जाए और महाभारत हो जाए तो द्वापर युग है, लेकिन अगर किसी स्त्री को पूरे कपड़े पहनने को कहा जाए तब महाभारत हो जाए तो कलयुग है। जब 20 दिन के प्यार में पागल लड़की 20 साल तक प्यार करने वाले माँ बाप को विलन समझने लगे तो कलयुग है। जब आपके घर में आने वाले रिश्तेदार बात बात पर आपको नीचा दिखाने लगे तो कलयुग है। जब खून पसीने से सींचने वाले माँ बाप अपने बच्चे से ये सुनने लगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है तो कलयुग है। जब शरण देने वाले को एक दिन अपने ही घर से या अपने ही देश से बेदखल होना पड़े तो कलयुग है। जब प्रतिभा के होते हुए भी केवल जाति के आधार पर आप किसी अवसर से वंचित हो जाएं तो कलयुग है। यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।